गांव का नाम था अमरगढ़। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और उसके बीचों बीच एक चौक जहां हर रोज गांव वाले इकट्ठा होते। यहीं वे अपने डर, अपने विश्वास और कहानियां आपस में बांटा करते। गांव से जरा बाहर कच्चे रास्ते के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। वो कुटिया सबके लिए रहस्य बनी हुई थी। उस कुटिया में रहती थी एक औरत जिसका नाम कोई नहीं जानता था। गांव वाले उसे डायन, चुड़ैल या भूतनी कहकर पुकारते, लेकिन उसका असली नाम था सुहानी। सुहानी असल में एक परी थी जिसे किसी कारणवश धरती पर रहना पड़ रहा था। वो अक्सर पेट पर हाथ फेरकर अपने अजन्मे बच्चे से बातें किया करती। मेरे बच्चे, तू तो मेरी असली ताकत होगा। लेकिन मैं तुझे इस नफरत भरी दुनिया से कैसे बचाऊंगी? यहाँ के लोग मुझे भूतनी समझते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं परी हूँ, तो शायद तुझे कभी जीने ना दे। अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। गांव की दो औरतें कुटिया के पास से गुजर रही हैं। ओ देख देख झुमकी, ये कैसी रोशनी आ रही है झोपड़ी के अंदर से। इसके अंदर तो सुहानी रहती है। हाँ रे, सुना नहीं तूने? पिछले हफ्ते मोहन की गाय अचानक मर गई। सब कहते हैं उसी भूतनी का काम है। कल चौपाल में सबको बताना होगा। राजा तक खबर पहुंचेगी। इसे गांव से निकालना ही होगा। डरी सहमी दोनों औरतें बिना पीछे देखे फौरन वहां से चली गई। झोंपड़ी के भीतर क्या चल रहा था, ये जानने की हिम्मत उनमें से किसी ने भी नहीं जुटाई। अगली सुबह गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। औरतें, बच्चे और आदमी सब चौपाल के चारों ओर बैठे थे। बीच में सरपंच अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। कल रात हमने अपनी आंखों से देखा, उस कुटिया में तेज रोशनी थी। ये भूतनी जरूर कोई तंत्र मंत्र करती है। हाँ, और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। ये मामला महाराज वीरेंद्र सिंह तक पहुंचना चाहिए। वही फैसला करेंगे। और राजा के महल की ओर चल पड़ते हैं। महाराज प्रणाम। हम अमरगढ़ गांव के लोग हैं। हमारे गांव के बाहर एक औरत रहती है। सब कहते हैं वो भूतनी है। रात रात भर दिए जलाती है, अजीब रोशनी फैलती है। हमें डर है कि वो काला जादू कर रही है। भूतनी कहते हो? क्या कोई सबूत है? महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा। कुटिया से अजीब चमक निकल रही थी। अगर आज इसे रोका नहीं गया तो कल पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। सैनिकों, बिना देर किए उस औरत को पकड़कर जेल में डाल दो। सवाल जवाब की जरूरत नहीं। अगर वो सच में भूतनी है तो औरतों बच्चों के लिए खतरा बन सकती है। सैनिक धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़े। अंदर सुहानी शांत होकर प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक सैनिक दरवाजा खोलकर भीतर घुस आए। तू ही है वो औरत? चल, राजा का आदेश है, तुझे जेल जाना होगा। पर मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने तो किसी को... चल हमारे साथ और ज्यादा सवाल जवाब मत कर। सैनिकों से बांधकर ले जाते हैं। सुहानी बस अपने पेट पर हाथ रखती है और आंखों से आंसू बहते हैं, और उसे बिना कुछ कहे, बिना पूछे जेल में डाल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम माँ की मजबूरी समझना। माँ चाहकर भी तुझे सुरक्षित जगह नहीं दे पाई। लेकिन याद रखना, तू साधारण नहीं है। तेरे भीतर परी का खून है। तेरे पास वो शक्ति है जो पूरे संसार को बदल सकती है। जैसे तैसे 1 महीना बीत गया। अब सुहानी के बच्चे के इस दुनिया में आने का समय आ गया था। वो बड़ी मुश्किल से उस काल कोठरी से निकल पाई और लोगों की नजरों से बचते बचाते अपनी झोपड़ी में पहुंची। वहीं उसने एक प्यारी सी नन्ही बेटी को जन्म दिया। मैं जानती हूँ कि अब तक पूरे महल में मेरे भागने की खबर फैल गई होगी और सैनिक आते ही होंगे मुझे लेने के लिए। लेकिन मैं अपनी बच्ची को उनके हवाले नहीं कर सकती। सुहानी एक दूसरी झोपड़ी के आगे अपनी बेटी को रखकर वहां से भाग गई। दरवाजे के बाहर से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर एक औरत ने दरवाजा खोला। हे राम,
ये प्यारी सी बच्ची, ये कौन छोड़कर चला गया? कितनी प्यारी है, वो रो रही है। कावेरी फौरन उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले गई। गांव वालों के हाथ लगने से पहले ही सुहानी सैनिकों के कब्जे में आ गई। सैनिक उसे राजा के सामने पेश कर लाए। राजा ने बेहद कठोर सजा सुनाई और आदेश दिया कि उसे राज्य की सबसे बड़ी और गहरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए बंद कर दिया जाए। अगली सुबह सुहानी के पकड़े जाने और काल कोठरी में डाल दिए जाने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। जब कावेरी ने सुहानी के बारे में पूछा तो गांव की एक औरत ने बताया, अरे कावेरी, तुम कहाँ सो रही थी? रात को बड़ा हंगामा हुआ पूरे गांव में। वो थी ना सुहानी? अरे वही डायन। उसको राज्य की सबसे बड़ी काल कोठरी में उम्र भर के लिए बंद कर दिया गया। रात को जेल से भाग निकली थी। अब कावेरी को कुछ कुछ समझ आ रहा था। वो घर गई, उसने उस प्यारी सी मासूम बच्ची का चेहरा देखा। उस बच्ची के चेहरे में उसे सुहानी की झलक नजर आई। मेरी गुड़िया, तू मेरी दुनिया है। भगवान ने मुझे माँ बनने का सुख दिया है, लेकिन तुझे छुप कर पालना होगा। गांव वाले अगर तेरा सच जान गए तो तुझे भी तेरी असली माँ की तरह। कुछ साल बीत गए थे। अब आर्या 6 साल की हो चुकी थी। कावेरी ने उसे अपने साथ खेतों में काम करना भी सिखा दिया था। उस दिन दोनों माँ बेटी खेत में काम कर रही थी। अम्मा, सब लोग मुझे क्यों अजीब नजरों से देखते हैं? नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं। लोग तुझे देखते हैं क्योंकि तू सबसे सुंदर है। नहीं अम्मा, झुमकी चाची कह रही थी कि मैं भूतनी की संतान हूँ। सच बताओ अम्मा, मैं कौन हूँ? बेटी, लोग तो कुछ भी कहते हैं। तू मेरी बेटी है और यही सच है। बाकी सब भूल जा। आर्या चुप हो गई, मगर उसकी मासूम आंखों में कई अनकही सवाल तैर रहे थे। वो कुछ कहना चाहकर भी रुक गई। उधर चौपाल पर औरतों का झुंड जमा था। झुमकी और गोमती आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी, कभी इशारों से, कभी दबे स्वर में। गोमती, तुझे नहीं लगता ये आर्या साधारण बच्ची नहीं है? उसकी आंखें चमकती हैं और जब वो हंसती है तो जैसे चारों ओर उजाला हो जाता है। हाँ बिल्कुल, औरतें कहती हैं वो भूतनी की औलाद है। कावेरी ने ही उसे पाला है, वरना गांव में बच्चा आया कहाँ से? देखना, एक दिन यही बच्ची हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। थोड़ी देर बाद झुमकी और गोमती चौपाल से अपने अपने घर लौट गईं। गांव पर रात का सन्नाटा उतर आया। उधर कावेरी अपने घर में दिए की मंद रोशनी बुझाकर आर्या को सुलाने लगी। लेकिन नींद आने से पहले ही आर्या अचानक कावेरी की ओर मुड़ी और मासूमियत से सवाल करने लगी। अम्मा, सब लोग कहते हैं मैं अलग हूँ। क्या सचमुच मैं अलग हूँ? हाँ बेटी, तू अलग है, लेकिन ये अलगपन तेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। याद रख, गुस्से में कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल मत करना, वरना सब डर जाएंगे। लेकिन मेरे अंदर ये ताकत क्यों है? कावेरी गहरी सांस लेती है, लेकिन सच नहीं बताती। ये सवाल अभी मत पूछ, सही समय आने पर सब बता दूंगी। आर्या चुपचाप सो गई। 10 साल बीत गए। अब आर्या 16 साल की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत ऐसी थी कि गांव की लड़कियां उससे जलने लगीं, मगर गांव वाले अब भी उसे शक और फुसफुसाहटों की नजरों से देखते रहे। एक दिन कावेरी और आर्या पास के बगीचे में पहुंची। वहां कावेरी की नजर एक बड़े आम के पेड़ पर पड़ी, जिसकी डालियों पर पके आम लटक रहे थे। बेटी, देख तो, ये आम कितने प्यारे लग रहे हैं। बस थोड़ा कच्चे हैं। अम्मा, अगर तू चाहती है तो अभी पके हो जाएंगे। क्या? ये कैसे संभव है?
आर्या पेड़ को छूती है और अचानक सारे आम पके हुए सुनहरे हो जाते हैं। हे भगवान, बेटी तूने ये क्या किया? अगर किसी ने देख लिया तो? इतने में एक गांव वाला दूर से देख लेता है। वो भागकर गांव में सबको बताने जाता है। अरे सुनो सब लोग, ये लड़की जादू करती है। देखो, इसके हाथ लगते ही सारे आम पक गए। देखो, सारे आम पक गए। कावेरी और आर्या घबरा जाती हैं। अम्मा, अब क्या होगा? बेटी, हमें भागना होगा। यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हो जाते हैं। झुमकी और गोमती भी चिल्ला रही हैं। मैंने कहा था ना, ये वही भूतनी की औलाद है। देखो, पेड़ छूते ही फल पक गए। ये साधारण लड़की नहीं है। राजा महाराज को खबर देनी होगी। सैनिक बुलाओ। गांव वाले शोर मचाते हैं। इस बीच कावेरी और आर्या गांव छोड़कर नदी के किनारे भाग जाती हैं। वहां दोनों एक नई कुटिया बना लेती हैं। अम्मा, कब तक भागते रहेंगे हम? मैं आखिर कौन हूँ? क्यों सब मुझे भूतनी की बेटी कहते हैं? बेटी, तू साधारण नहीं है। तेरे पास शक्ति है, इसलिए लोग तुझसे डरते हैं। लेकिन याद रख, ये शक्ति तेरा वरदान है, श्राप नहीं। बस एक बात, अपने गुस्से को काबू में रखना। क्यों अम्मा? मैं क्यों ना गुस्सा करूं उन लोगों पर जिन्होंने तुझे और मुझे हमेशा सताया? बेटी, गुस्से पर काबू रखना। देख, तू साधारण बच्ची नहीं है। तेरे गुस्से से पूरी प्रकृति बदल सकती है। अगर गांव वालों को पता चल गया तो तुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। तो सच बता दो अम्मा, मैं कौन हूँ? क्यों मैं अलग हूँ? क्यों मेरे अंदर ये ताकत है? कावेरी गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे पर उदासी है। बेटी, अब सच छुपाना मुश्किल है। तू मेरी कोख की संतान नहीं है। तेरी असली माँ का नाम था सुहानी। वो साधारण औरत नहीं थी, वो परी थी। परी? मतलब सचमुच परी? फिर वो अब कहाँ है? तेरी माँ को इस गांव ने भूतनी समझकर उसको राज्य की सबसे बड़ी कालकोठरी में उम्र भर के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, उसकी मासूमियत नहीं देखी। क्या मेरी माँ को उन लोगों ने ऐसा किया? और तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? बेटी, क्योंकि गुस्सा तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर तू गुस्से में आई तो तेरी माँ का बलिदान बेकार चला जाएगा। याद रख, परी का असली गुण है प्यार और क्षमा, ना कि बदला। आर्या का बदन गुस्से से लाल हो गया और वो अचानक एक परी में बदल गई। ये तुझे क्या हो रहा है मेरी बच्ची? ये पंख, तेरा बदन। मेरी माँ के साथ ऐसा किया उन सब ने, और वो सब अभी अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रही थी तुम। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं उस गांव में तबाही ला दूंगी, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी। कहकर आर्या अपने पंखों का इस्तेमाल करके उड़ चली। मेरी बात तो सुन मेरी बच्ची, वहां खतरा है। आर्या फौरन गांव पहुंची। कावेरी भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। जब तक कावेरी गांव पहुंची, उसने देखा चारों तरफ तबाही मची हुई है। लोग इधर उधर भाग रहे थे और पूरे गांव में आग लगी हुई थी। ये कैसी राक्षसी है हमारे गांव में? सैनिकों, जल्दी हमला करो। ओ राजा, तू ही है वो अत्याचारी जिसने मेरी माँ को बिना सुने उम्र भर के लिए कैद कर दिया था। तू ही है जिसने गांव वालों की झूठी बातों पर यकीन करके निर्दोष को काल कोठरी में डाल दिया। मेरी बच्ची, मेरी बात सुन। इन गांव वालों और तुझ में क्या फर्क रह जाएगा अगर तू भी यही करेगी? जो इन्होंने तेरी माँ के साथ किया, उसका बदला तू इस तरह से ले रही है। ये सब देखकर तेरी माँ को बहुत बुरा लगेगा। तेरी माँ अभी जिंदा है और वो तुझसे मिलना चाहती है, लेकिन उसके लिए तुझे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। कावेरी की बातें सुनकर आर्या धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसकी आंखों से गुस्से की आग बुझ चुकी थी। उसने देखते ही देखते चारों तरफ की आग बुझा दी। सभी लोगों के घर पहले की तरह ठीक हो गए। कावेरी ने फिर राजा को सारी सच्चाई बताई। सच्चाई सुनकर राजा का दिल पसीज गया और उसने तुरंत आदेश दिया
कि सुहानी को काल कोठरी से बाहर निकाला जाए। सुहानी को सम्मान के साथ काल कोठरी से बाहर निकाला गया। सभी ने उसे अब तक हुई सारी बातें सुनाई। फिर उसे वही जगह ले जाया गया जहां आर्या और गांव वाले खड़े थे। आर्या को पहली बार देखकर सुहानी की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से बोली, बेटी, गुस्सा कभी किसी को अच्छा नहीं देता। हमें अपने गुस्से को प्यार में बदलना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी हो सकती है। और तू मेरी बेटी है ना, इसलिए वादा कर कि अब से गुस्सा नहीं करेगी। माँ, याद रखती हूँ, अब से मैं गुस्सा नहीं करूंगी। सभी गांव वाले आर्या और सुहानी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सुहानी ने सबको माफ कर दिया और उसकी मुस्कान में शांति और शक्ति दोनों झलक रही थी। माँ और बेटी परिलोक की ओर उड़ चली।